नमस्कार। कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में कोरोना वायरस की स्थिति की बात करें तो नए केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों का ग्राफ बढ़ने लगा है। प्रदेश में और 562 मरीजों ने कोरोना को हरा दिया, जिनमें 511 हॉटस्पॉट गुरुग्राम के हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 100 से अधिक केसों के साथ पूरे प्रदेश में कुल 514 नए मरीज भी मिले। और दुखद बात यह है कि गुरुग्राम में 6, फरीदाबाद में 5 और झज्जर में 1 मरीज की मौत हो गई है, जबकि 51 लोगों की हालत स्थिर बनी हुई है। राज्य में 12 और कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। इससे कोरोना से अब तक मारे गए लोगों की संख्या 100 हो गई है। दिल्ली के लोगों के लिए राहत की बात है। अब दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग का खर्च आधा होगा। दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक से बाहर निकले दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि कोरोना टेस्ट की कीमत आधी कर दी गई है, जिसे कि अमित शाह ने मंजूरी दे दी है। इस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने दावा किया कि नए टेस्ट के लिए 450 रुपये देने होंगे और टेस्ट 15 मिनट के अंदर किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के मुताबिक बैठक में पार्टी की ओर से अस्पतालों में बेड के चार्ज फिक्स करने की मांग की है। इस मामले को संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री ने एक समिति गठित की है, जो 2 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट के आधार पर निजी अस्पतालों के लिए प्राइस कैंपिंग की जाएगी। सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के बाद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में 1900 बेड और केंद्र सरकार के अस्पताल में 2000 बेड बढ़ाने का प्रस्ताव आया है। निजी अस्पताल में 1178 बेड बढ़ेंगे। 500 कोच के जरिए 8000 बेड बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 500 कोच और लेकर 16000 बेड बढ़ाने की बात कही गई है। कोविड-19 महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नगर निगम इस तरह जागरूकता संदेश लिखकर शहरवासियों को जागरूक कर रहा है। संदेश यह है: कोरोना से न घबराएं, सावधानी के साथ इलाज करवाएं। अज्ञानता और तिरस्कार लोगों को जांच कराने से रोकती है। तिरस्कार नहीं, स्वीकार करें। निगम की ओर से शहर के सार्वजनिक स्थानों, चौकों व मुख्य मार्गों पर जागरूकता संदेश लिखे फ्लैक्स बोर्ड लगाए गए हैं। निगम कमिश्नर की ओर से कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए बैंक्वेट हॉल व मैरिज पैलेस के अंदर व बाहर भी आम जनता को जागरूक करने के लिए फ्लैक्स बोर्ड लगवाने के लिए निर्देश दिए गए थे। CSI अनिल नैन ने बताया कि नगर निगम द्वारा जहां नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वहीं शहरवासियों को कोरोना महामारी के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। लोगों को डोर टू डोर, सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से भी जागरूक किया जा रहा है। पतंजलि योग पीठ ने दावा किया है कि 2 हफ्ते में बाजार में कोरोना वायरस की दवा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद दवाओं के एक खास मिश्रण से कोरोना संक्रमण का इलाज पूरी तरह से संभव है और ये मिश्रण बतौर वैक्सीन भी पुख्ता काम करता है। पतंजलि अनुसंधान संस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण की दवा बनाने को लेकर 5 महीने तक शोध चला और चूहों पर कई दौर के इसके सफल परीक्षण किए गए, जिसके बाद ही ये सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि इसके लिए ज़रूरी क्लिनिकल केस स्टडी भी पूरी हो चुकी है, जबकि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल अपने अंतिम दौर में है। जल्द ही इसका डाटा मिलने वाला है, जिसके मिलते ही फाइनल एनालिसिस कर करीब 2 हफ्तों के अंदर दवा बाज़ार में उतार दी जाएगी। इस दवा के मुख्य घटक हैं अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, स्वसारी रस और अणु तेल इत्यादि। इनका मिश्रण और अनुपात शोध के अनुसार तय किया गया है, जिससे ये कोरोना वायरस के प्रभाव को पुख्ता तरीके से ख़त्म कर देता है। इतना ही नहीं, इसका नियमित इस्तेमाल व्यक्ति को कोरोना संक्रमित ही नहीं होने देता।
यमुनानगर में आईटीआई के पास बनेगा भगवान परशुराम चौक। मेयर ने भूमि पूजन कर रखी नींव। आईटीआई के पास ससोली टी पॉइंट पर भगवान परशुराम के नाम से चौक बनेगा। सोमवार को मेयर मदन चौहान ने यहां भूमि पूजन करके इसकी नींव रखी, वहीं नारियल फोड़कर इसका शुभारंभ किया। बता दें कि भगवान परशुराम जन कल्याण समिति की ओर से यहां भगवान परशुराम के नाम से चौक बनाने की मेयर के समक्ष मांग रखी गई थी। इस मुद्दे को नगर निगम हाउस की बैठक में भी रखा गया था। उसके बाद यहां भगवान परशुराम चौक बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था। सोमवार को मेयर मदन चौहान, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता भारत भूषण जुयाल, समिति के अध्यक्ष विनोद शर्मा, कोषाध्यक्ष नवनीत शर्मा, समिति के सचिव एवं वार्ड 21 के पार्षद अभिषेक मोदगिल, पार्षद संजीव कुमार, राम आसरे, सुरेंद्र शर्मा, शिवराम, उमेश प्रताप वत्स ने मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया। मेयर चौहान व पार्षद अभिषेक मोदगिल ने नारियल फोड़कर चौक की नींव रखने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि हमें महापुरुषों के नाम पर स्मारक, चौक, धर्मशालाएं व अन्य भवन बनाने चाहिए। यमुनानगर के सरस्वती शुगर मिल में चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन, बना गले की फांस। स्थानीय बाजार में मांग घटी, अब होगी निर्यात। चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन शुगर मिलों के गले की फांस बन गया है। लॉकडाउन में खपत घट जाने से मिल प्रशासन चिंतित है। अब केंद्र सरकार की नीति के अनुसार सस्ती दरों पर चीनी निर्यात की जा रही है, ताकि किसानों को बकाया पेमेंट सही समय पर जारी किया जा सके। अग्रणी शुगर मिलों में शुमार सरस्वती शुगर मिल में इस सीजन में 19,36,000 क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। यह गत वर्ष से 27,000 क्विंटल अधिक है। बाजार में डिमांड न होने के कारण 17 लाख क्विंटल चीनी अभी भी गोदामों में है। अब केंद्र सरकार की नीति के अनुसार चीनी सस्ती दरों पर निर्यात की जा रही है। रिपीट, अब केंद्र सरकार की नीति के अनुसार चीनी सस्ती दरों पर निर्यात की जा रही है। लॉकडाउन ने चीनी मिलों का गणित बिगाड़ दिया है। बाजार में चीनी की खपत सामान्य से कम है। उधर धान की रोपाई को नहीं मिले मजदूर तो महिलाओं ने कमान संभाली। ये बात है यमुनानगर की। 15 जून से धान की रोपाई का सीजन शुरू हो गया है। सीजन शुरू होते ही धान की रोपाई ने जोर पकड़ लिया है। ऐसे में धान की रोपाई के लिए मजदूरों की मांग भी बढ़ गई है। इस बार कोरोना वायरस की बीमारी के प्रकोप के चलते क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों की भारी कमी के कारण धान की रोपाई के लिए मजदूर न मिलने पर महिलाओं की टोलियां धान की रोपाई करने के लिए मैदान में कूद पड़ी हैं। क्षेत्र के गांवों में इस बार महिलाओं की टोलियां ही धान की रोपाई करती नजर आ रही हैं। टीम की मुखिया फूलो देवी ने बताया कि वह अपनी टीम की महिलाओं के साथ पिछले कई वर्षों से आसपास के गांवों में धान की रोपाई करने का कार्य कर रही हैं। उनकी टीम में 10 महिलाएं व 2 युवा शामिल हैं। सुबह से शाम तक उनकी टीम धान की रोपाई का कार्य करती है। दिन में लगभग 2 एकड़ भूमि पर वह मिलकर धान की रोपाई करते हैं। धान की रोपाई के लिए वह प्रति एकड़ 3,000 रुपये मजदूरी ले रही हैं। लगभग 2 महीनों के धान के सीजन में वह अपने परिवार के लिए अच्छा खासा कमा लेती हैं। किसान नरेश और राजकुमार ने बताया कि वह बरसात होने का इंतज़ार कर रहे हैं। बरसात होने के बाद धान की रोपाई तेजी पकड़ जाती है। क्षेत्र के किसान धान की रोपाई के लिए बरसात पर निर्भर हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले में कर दिया गया है। परिवार के पटना से मुंबई पहुंचते ही सुशांत के क्रियाक्रम की तैयारियां शुरू हुई। सुशांत के पिता ने उन्हें मुखाग्नि दी। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का रविवार को अपने बांद्रा स्थित घर में निधन हो गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत दम घुटने के कारण हुई थी। सोमवार को कूपर अस्पताल ने ये रिपोर्ट जारी की। उनका दम फांसी पर लटकने की वजह से घुटा है। सुशांत सिंह राजपूत के इस कदम से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सकते में है। सुशांत की डेड बॉडी सबसे पहले उनके नौकर ने देखी थी और तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। हालांकि पुलिस जांच में अभी तक
सामने नहीं आया है कि सुशांत ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार विले पार्ले में कर दिया गया है। बारिश में तमाम सितारे अंतिम दर्शन करने पहुँचे। आज के समाचारों में बस इतना ही। बने रहें कृतिभूमि न्यूज़ के साथ। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे। हमारे चैनल पर दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।